तो यार आप लोगों ने हमारी एक रील चलती हुई देखी होगी, आज हम उसके ऊपर कमेंट्स पढ़ेंगे, उनका आंसर देंगे और हमारे और क्या थॉट्स हैं, क्योंकि रील के अंदर बताना ना मुश्किल हो जाता है। हम उस चीज़ को आज बताएंगे आपको कि हमारे क्या थॉट्स हैं कि टी शर्ट का बिजनेस अगर करना भी है तो कैसे होता है, लॉजिकल उसमें क्या तरीके हैं, और कुछ एक आधा आइडिया आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो हम सोचते हैं जिसमें आप टी शर्ट का बिजनेस बना सकते हो। अगर सपोज करो किसी को अभी भी टी शर्ट का बिजनेस करना है, हम्म। तो क्या स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं? कोई एक आधी स्ट्रैटेजीज बता दो जिसके अंदर वो टी शर्ट का बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। यार एक तो वही कर सकते हैं जो हम डिस्कस कर रहे थे आपस में, हाँ। सुपीमा वाला बिजनेस, राइट? सुपीमा कॉटन की टी शर्ट बनाओ। हम्म। वर्ल्ड बेस्ट कॉटन है वो टी शर्ट का, ठीक है? उससे बेस्ट कुछ नहीं होता मेरे ख्याल से। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बताएं उसकी, तो 250 रुपये के करीब में बन 300, जानी चाहिए। 300 तीन के सौ रुपये आसपास। 250 से 300 के बीच में बन जानी चाहिए। हम्म। आप उसे ऑलमोस्ट 3 से 4x पे बेच सकते हो। हाँ, 4x नहीं ज्यादा, आप उसको एटलीस्ट 1499 बेच सकते हो, 1419 तो बेच वही सकते हो। और 5x हो गया। आपका आप बेसिकली उसके अराउंड कंटेंट ऐसा बनाओ कि ये बेस्ट टी शर्ट है, वर्ल्ड्स आप बेस्ट टी क्लियर। शर्ट है ना, आप क्लियर डे वन पे जब आप क्लेम कर सकते हो, और आप कुछ गलत क्लेम नहीं कर रहे, क्योंकि हाँ सुपीमा को बोला ही जाता है वर्ल्ड्स बेस्ट कॉटन। हाँ तो जब आप वर्ल्ड्स बेस्ट कॉटन की टी शर्ट बना रहे हो तो आप वर्ल्ड्स बेस्ट टी शर्ट बोल सकते हो। हाँ, उसमें ये जरूर है कि आपको साइजेस इंश्योर करने पड़ेंगे, प्रोडक्शन इंश्योर करनी पड़ेगी कि सही क्वालिटी आ रही है। अब उसके अंदर ये भी इशू है कि आपको इन्वेस्टमेंट ज्यादा करनी पड़ेगी, हाँ क्योंकि सुपीमा आपको ऐसे मिलेगी नहीं कि आपको सिर्फ 25 पीस मिल जाए, आपको हाँ। खरीदनी पड़ेगी, अपने कलर्स में डाई करानी पड़ेगी, वो सारी चीजें करेक्ट हैं। करेक्ट तो करेक्ट। आपको सुपीमा के कॉटन के अंदर आप एक बिजनेस बना सकते हो, आप इसी ब्रांड पे बिजनेस बना सकते हो। शायद से एक आधे ब्रांड हैं जो ये कर भी रहे हैं कर भी रहे हैं, ऑलरेडी। करेक्ट। मार्च टी शायद से एक नाम आता है कि हाँ वर्ल्ड्स बेस्ट टी शर्ट बोलते हैं वो अपने टी हाँ शर्ट्स को, हाँ हाँ। और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मतलब उन्होंने शायद से करेक्ट एक दिन में 25 या 2 दिन में 25 करोड़ का बिजनेस किया था, ऐसा कुछ था ना। करेक्ट 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 करेक्ट। अ, तो ऐसा कुछ, मतलब आप अगर क्वालिटी को निग्लेक्ट कर दो कि अब उसके बाद क्या होगा ना, आपके पास बेस्ट क्वालिटी है प्रोडक्ट की, हम्म। अब आप उसी चीज को, अब वो आपकी एडवर्टीजमेंट या मार्केटिंग या कंटेंट के हम्म। ऊपर डिपेंड करेगा कि आप 1500 का बेचोगे या 5000 का भी बेच सकते हो, हाँ। बिकॉज अब उससे बेस्ट टी शर्ट होती ही नहीं है, हाँ, उससे ऊपर राइट? कुछ है ही नहीं ना। हाँ, तो अब अपनी प्राइसिंग आप सही तरीके से, आपकी एक्विजिशन क्या आ रही है, आपकी बाकी कॉस्टिंग क्या है, आप अपना प्रॉफिट क्या रखना चाहते हो, सारी चीजें ऐड करके आप प्रोडक्ट की कॉस्टिंग रख सकते हो। और हाँ। विद द टाइम अगर आपने बिजनेस बना लिया तो आपकी अच्छा प्रॉफिटेबल हाँ, बिजनेस बन अगर जाएगा। हम 1500 की बात कर रहे हैं तो आप इसमें ये समझ लो कि अगर आपका 4x का फेसबुक का रोएस पे आ जाता है, हाँ आप कंटेंट बहुत अच्छा कर लेते हो, कंटेंट की भी तो कॉस्ट कहीं ना कहीं लगाओगे, हाँ और महंगे अच्छे कंटेंट की कॉस्ट भी इस टाइम पे बहुत हाई है। हाँ। इन्फ्लुएंसर से बात करने जाओगे वो भी कंटेंट की कॉस्ट मांगेगा। एक अ, कॉस्टिंग को अगर इस तरीके से डिवाइड करके बता देना कि हाँ। 4-5 जो चीजें होती हैं, हाँ, प्रोडक्ट तो कॉस्ट मान लेते हैं 300 रुपये, 300 रुपये प्रोडक्ट कॉस्ट, कस्टमर शिपिंग एक्विजिशन 4x पे ले आते हैं, 4x पे ले आओगे तो कितनी हो गई? 350 के साढ़े करीब तीन हो सौ गई, रुपये हो गई, 300, 350, 650 रुपये 650 यहाँ हो रुपये हो गया। गए। उसके बाद आपकी जो शिपिंग शिपिंग है वो 100 रुपये की अप्रोक्सीमेटली लगा लो। 750। 750 हो गया। उसके बाद आपके पास 200 रुपये के अंदर बाकी चीजें हो जाएंगी जो आपकी, सपोज कर लो ओवरहेड्स हो गए आपके बिजनेस के। उसके बाद भी जो आपके 500 रुपये बचे, हाँ जो आपके पास 500 रुपये के आसपास जो बचे, उसमें भी आपने अभी कंटेंट क्रिएट करना है, हाँ। उसके अंदर आपने अभी उसकी मार्केटिंग के शूट्स कराने हैं। वो सारी कॉस्ट हम यूनिट लेवल पे नहीं ला सकते, क्योंकि हमें नहीं पता आप कितने यूनिट्स बना रहे हो, कितने यूनिट्स बेच रहे हो, इसलिए वो करेक्ट यूनिट लेवल पे नहीं आ सकते। बट वो करेक्ट। ओवरऑल कॉस्ट तो है ही है, आपकी मैन पावर कॉस्ट है, आपकी रेंटल होगी, वेयर हाउस होगा, बहुत सारी चीजें हैं जिनको आपको टेक केयर करना पड़ेगा। बट ये ओवरऑल एक आइडिया है, एक थ्रो अराउंड, एक हमने एक ऑफ द टॉप ऑफ आवर हेड्स आपको एक बिजनेस आइडिया बता दिया जो आप एक टी शर्ट के बिजनेस पे एंगल ले सकते हो। बट हाँ, ये करेक्ट जरूर है, ये 25,000 में नहीं होगा, इस पे इन्वेस्टमेंट लगेगी ज्यादा। करेक्ट, इन्वेस्टमेंट लगेगी, बट ये बिजनेस एक्चुअली में लॉजिकल है। अगर आप टी शर्ट बेचना हाँ। चाहते हो, आप सीधा ऊपर वाले उस पे जाओ ना यार, कि ये बेस्ट है, हाँ, ये इससे बेस्ट बेस्ट है। कुछ नहीं है। अब इससे ऊपर आपको कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता ना क्वालिटी के ऊपर। हाँ तो आपकी रिटर्न भी कहीं ना कहीं वो कंट्रोल्ड रहेगी। और करेक्ट आप ऐसे सेगमेंट को कर रहे हो जो 1500 रुपये में खरीद रहा है, तो वो शायद से आपको इतना दिक्कत देगा भी नहीं। करेक्ट मूविंग ऑन है। टू द लास्ट, एक और क्वेश्चन, एक और मेरे पास आइडिया था जो कई लोग कह रहे हैं कि भाई आप इंडिया में नहीं बेच सकते, यूएस में तो बेच सकते हो। हम्म, बिल्कुल बेच सकते हो यार, लेकिन उसके लिए यूनिट इकोनॉमिक्स अगेन दोबारा से समझनी पड़ेगी। हाँ, क्योंकि हम यूनिट अब इकोनॉमिक्स बदल जाएगी इस वाले सिनेरियो में। बहुत और बदलेगी, क्योंकि शिपिंग एक बहुत मेजर कंपोनेंट हो जाएगा। हाँ हाँ और एक बात समझो ना, अगर तुम इंडिया यूएस में बेच रहे हो $20 की शर्ट, तो वहां पे जब आप फेसबुक की रोएस निकालोगे तो वो यूएसडी में आएगी ना। वो भी यूएसडी हाँ, में वो आएगी। आईएनआर में तो आएगी नहीं ना। करेक्ट, वो तो भी यूएसडी में आएगी, तो वहाँ की कॉस्टिंग समझनी पड़ेगी कि वो क्या है, फिर वहाँ की रिटर्न कॉस्टिंग समझनी पड़ेगी। और दूसरी रिटर्न एक बड़ी मेजर चीज, कंपोनेंट है। दूसरी सबसे बड़ी चीज ना, वहाँ के कस्टमर को क्वालिटी चाहिए। आप वहाँ पे क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते नहीं कर कहीं सकते। से कहीं तक भी। हाँ। तो वो क्वालिटी बिल्कुल टॉप नॉच होनी चाहिए वहाँ के कस्टमर्स के हिसाब से। तो हाँ। अगर आप वो मैच कर पाते हो, फिर मेरे को लगता है टी शर्ट में एक और प्रॉब्लम वहाँ पे आ सकती है, साइजिंग की। वहाँ की साइजिंग अलग होगी, हाँ, इंडिया की बिल्कुल अलग साइजिंग होती है। शायद से बिल्कुल वर्क नहीं करेगी। मैं तो आप अगर उतनी मार्केट स्टडी कर सकते हो यहाँ पे बैठ के, अगर आप यूएस के कस्टमर को स्टडी कर सकते
सकते हो, हम्म। तब आप यूएस में जाके बिजनेस करना चाहिए मेरे हाँ, हिसाब से। मेरे एक्सपीरियंस में क्या होता है ना कि एटलीस्ट 2 साइजेस का जंप होता है। अगर आप इंडिया में एक्सेल पहन रहे हो तो आप यूएस में मीडियम पहनोगे। तो अब आप हम्म, समझ लो वहाँ पे जो टी शर्ट की रॉ मटेरियल की कॉस्ट भी होगी वो 300 से 350 वहीं हो जाएगी, क्योंकि हाँ आप ज़्यादा कपड़ा लगा रहे हो। हाँ हाँ, करेक्ट वो है। भी एग्जाम्पल है। और उसके बाद क्या है कि आप अगर रिटर्न्स की मैं बात करना चाहूंगा, जब आप हाँ, यूएस में माल भेज रहे हो करेक्ट, तो जब माल वापस आएगा तो उसको भी तो कॉस्ट पड़ेगी। बिल्कुल मतलब बिल्कुल बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है, जब आप एक्सपोर्ट करोगे तो आप 10% एक्सपोर्ट का इंसेंटिव लोगे, उसको हम डिनाई नहीं कर रहे, वो एक प्लस पॉइंट है एक्सपोर्ट बिजनेस का, किसी भी एक्सपोर्ट बिजनेस का है। पर जब आप वापस रिटर्न लाओगे तो रिटर्न की शिपिंग कॉस्ट है, सारी कॉस्ट हैं, वो भी तो लगेंगी, उसको भी तो आपको टेक केयर करके चलना अगेन पड़ेगा। वही चीज है यार, आप यूनिट इकोनॉमिक्स समझ लो सारी। आपको किसी भी बिजनेस की यूनिट इकोनॉमिक्स के बाद अगर आप बिजनेस करोगे तो प्रॉफिटेबल होगा ही हाँ, होगा, बिजनेस हो ही रहा है, हाँ। प्रॉफिटेबल हो ही रहा है। बट हम जिन चीजों को एड्रेस करना चाहते हैं, हमारा हम्म, लॉजिक ये है कि जो चीजें गलती हमने कुछ करी हैं, हमने लोगों से सीखी है, लोगों के अकाउंट्स देख के सीखी है, वो आप ना करो। हाँ, हमारा मैसेज पहुंचाने का ये लॉजिक था। कोई ऐसे थोड़ी था कि बिजनेस नहीं हो रहा। टी शर्ट के बिजनेस हाँ। आज से पहले भी हो रहे थे, आज भी हो रहे हैं, और आज हमारे आगे बाद भी भी बहुत होते भी। रहेंगे यार, हमारे हाँ से पहले भी होते थे, हमारे बाद भी होते रहेंगे। टी शर्ट हाँ का बिजनेस नहीं बंद होने वाला। हाँ बट ये बात समझने वाली है कि यार हम किसी को डिमोटिवेट नहीं करना चाह रहे। हमारा पॉइंट बस ये था कि आप बिजनेस के यूनिट इकोनॉमिक्स, लॉजिक्स और सारे कॉस्ट समझ के अगर आप बिजनेस बनाने की बात करोगे तभी आप बिजनेस एक अच्छा बना पाओगे। ना कि इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर रहे हो, किसी ने बोला और उसकी बात सुन ली और बिजनेस बना दिया, 25,000 रुपए लगा दिए, तो भाई पैसे जलेंगे। बहुत मुश्किल है कि आप उसके सिनेरियो के अंदर एक आधे होंगे भी जो प्रॉफिट करेंगे, बट एक आधों से 99% का रिप्रेजेंटेशन नहीं होता प्रॉपर। समझ रहे हो, यू आर सेटिंग योर सेल्फ अप फॉर फेलियर। इसका ये मतलब हो गया कि आप पहले दिन से ही जहां से आप स्टार्ट ले रहे हो वहीं पे आप शायद से फेल होने की बात कर रहे हो। हाय दोस्तों, तो हम आ रहे हैं लाइव। करना क्या है कि यूट्यूब पर आपके ई कॉमर्स बिजनेस ग्रोथ मार्केट प्लेस किसी भी रिलेटेड क्वेश्चन को आंसर करने इस लाइव में आपको एक्सक्लूसिव एक्सेस मिलेगी टू गेट फ्री मेंटरशिप फ्रॉम अस। हमने यहाँ पे नीचे एक फॉर्म दिया हुआ है डू नॉट फॉरगेट कि फॉर्म फिल करने पर आपकी क्वेश्चंस को प्रायोरिटी मिलेगी। जिसमें हम आपसे बस सिंपली ये चाह रहे हैं कि हम नीचे जाएं, फॉर्म पे क्लिक करें और फॉर्म फिल आउट करें, अपने क्वेश्चन डालें। एंड इस फ्री मेंटरशिप अपॉर्चुनिटी को मिस मत करना। हम आ रहे हैं 26 अगस्त शाम 7 बजे। करना क्या है कि यूट्यूब चैनल पर कमेंट्स पे आ जाते हैं, कमेंट्स पे आ जाते हैं। पढ़ो जी, पहला कमेंट पढ़ो। बात तो सही है, सत्य वचन। चलो, कोई तो मेरी मन की बात बोला, चलो ठीक है। हाँ यार, हमारे पास Before- पॉजिटिव कमेंट तो बहुत आए हैं। और आप अगर पढ़ोगे भी उस चीज़ पे तो बहुत लोगों ने बोला है कि यार हमने स्टार्ट किया था, नुकसान हो गया, या नेट पे बेच दिया, या जो भी किया, तो वो रियलिटी है ना। तो अब हम उनको पॉजिटिव को साइड करते हैं। जो लोग कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं या कुछ काउंटर दे रहे हैं नहीं उस नहीं, बात का, पॉजिटिव को साइड नहीं करते, पॉजिटिव को बोलते हैं, तो पॉजिटिव ज्यादा आएंगे। अरे पॉजिटिव ज्यादा है, बात ठीक है, बट जिन लोगों को प्रॉब्लम है हम उनका आंसर देना चाह देने की रहे कोशिश हैं। करते हैं, जिनको समझ नहीं आ रही कि हम क्या बात कर रहे हैं, जिनको मिसकंसेप्शन है कि हम किसी के डिमोटिवेट कर रहे हैं बिजनेस करने के लिए, हम Correct. उस चीज का आंसर देने आए हैं। भाई 199 299 रुपीज में ऑनलाइन बिक रही है टी शर्ट, वो जी। कैसे कॉस्ट निकाल रहे हैं, प्रॉफिट्स बना रहे हैं अमेजोन वगैरह पे, ये भी तो बताओ। यार देखो, वही चीज़ है ना कि 190 एंड 290 में बेच रहे हैं, लेकिन वो प्रॉफिटेबल है ये नहीं है, ये आपके पास सामने नहीं है। और नहीं ऐसे पता। बहुत सारे सेलर्स आते हैं और चले जाते हैं। आप जो दिख रहा है, आप 1 साल पहले 2 साल पहले वो सेलर थे या नहीं थे, और 2 साल बाद होंगे या नहीं होंगे, इस बात का आंसर नहीं है। बट प्रॉफिटेबल मैथ तो बैठती नहीं है ना, यार सीधी सीधी। हम ना आपको ये नहीं बताने आए कि आप आज शुरू करो, आपके पास 1000 ऑर्डर आ गए, उसके बाद तुमने लॉस कर लिया। हम वो नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि तुम एक सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म बिजनेस बिल्ड करो। अगर आप बिजनेस की बात कर रहे हो तो लॉन्ग टर्म और प्रॉफिटेबल करना ही बिजनेस का तरीका है। आप ये नहीं, आप शॉर्ट टर्म बिजनेस लेके एग्जिट करने वाला काम जो आजकल चल रहे हैं, वो फायदा नहीं है उस चीज़ों का ना, उसमें आप नुकसान करके ही बैठोगे। एक है जैसे ये प्राइसिंग पे 180 रुपये में मिल जाती है टी शर्ट विद प्रिंट। यार टी शर्ट ना किसी भी प्राइस पे मिल सकती है, लॉट में भी मिल जाती है, 50 रुपये में मिल जाती है टी शर्ट। बट पॉइंट इज कि एक रेगुलर टी शर्ट जो आपको रेगुलर सेम कपड़ा, सेम फैब्रिक मिलेगा, सेम जीएसएम मिलेगा, और उसके बाद प्रिंट की क्वालिटी सटीक होगी, उसकी प्राइसिंग क्या होनी चाहिए आपके हिसाब से? यार मेरे हिसाब से ना, अगर आप एज ए मैन्युफैक्चरर देखोगे तो आपकी टी शर्ट 100 से 130 140 रुपए के अंदर टी शर्ट बनती है, जो एक डिसेंट क्वालिटी की टी शर्ट बनेगी। यार उसके बाद तो क्वालिटी तो आप नीचे करते जाओ। करने को तो आप एक बात समझो ना, करने को तो 10 रुपए में भी 50 रुपए में भी टी शर्टें बिक रही हैं। करेक्ट है, बात वही है ना कि क्वालिटी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि टी शर्ट अगर आप, और क्योंकि हम बात करें ऑनलाइन में अगर आप क्वालिटी नहीं भेजोगे, कस्टमर का कुछ नहीं जा रहा है, उसने वापस भेज देना है। और 100 रुपए की तुम टी शर्ट बेच लो ऑनलाइन, 70 रुपए तो शिपिंग बढ़नी है, कैसे निकालोगे टी शर्ट की कॉस्ट? वो लॉजिकल बात नहीं है। 180 में मिलेगी, 200 में मिलेगी, वो पॉइंट ही नहीं है। हमारा पॉइंट ये है कि 25,000 के अंदर एक कमोडिटाइज्ड मार्केट के अंदर आप बिजनेस नहीं बना सकते। और कमोडिटाइज्ड मार्केट का ये मतलब होता है जहाँ पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है, मतलब हर दूसरा तीसरा बंदा उसको कर रहा है।
यार एक मैसेज है, बहुत सारे लोगों का इस टाइप का मैसेज है कि मुझे स्टार्ट करना था, मेरा हौसला तोड़ दिया आपने, अब मैं क्या करूं वो बता दो। तो पॉइंट ये है यार, हमारा हौसला तोड़ना नहीं है, आप ज़्यादा बेटर है, आप कर सकते हो बिजनेस, ऐसा नहीं है कि टी शर्ट का बिजनेस नहीं हो ही रहा है यार, लेकिन आप सही तरीके से समझ के करो, प्राइसिंग समझो, हम्म, प्रोडक्ट की प्राइसिंग जो प्रोक्योरमेंट सही करो, ठीक है, क्वालिटी सही समझो प्रोडक्ट की, और उसके बाद में अगर आप सही चीज़ें समझ के करोगे ना तो बिजनेस हो सकता है, बट हम्म। एक सही मल्टीपल पे करो, ठीक है। प्रोडक्ट, प्रॉफिट रिटर्न समझ के करो, कितना हाँ। आएगा, हुँ, कितनी कॉस्ट रिटर्न में संक होगी, कितनी कॉस्ट आरटीओ में संक होगी, वो सारी चीजें आप समझ के करोगे तभी आप बिजनेस बना पाओगे। ये बोलूं कि आप 25,000 में एक टी शर्ट ले लो, एक डिजाइन के ऊपर बिजनेस बना लो या प्रिंट ऑन डिमांड कर लो, उससे कुछ होने नहीं वाला। रियलिस्टिकली 25,000 के अमाउंट के अंदर आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन, ब्रांड रजिस्ट्रेशन, वेबसाइट में खत्म हो जाएगा वो पैसा। आपको पैसे की इन्वेस्टमेंट ज्यादा चाहिए इस काम के अंदर। एक कमेंटर है जो कह रहे हैं कि 150 करोड़ की पॉपुलेशन है, इसमें से 70-80% तो ऑनलाइन कम से कम खरीदते होंगे, तो आप कैसे कह रहे हो कि लोग खरीदेंगे नहीं? यार देखो, इंडिया का स्टैटिस्टिक्स पे बाद में बात करेंगे, यूएस जैसी कंट्री में जो डेवलप्ड भी है, सब कुछ उन्हें सारे मतलब सारे मैट्रिक्स चेक करती है, वहाँ पे 40% ऑनलाइन शॉपिंग होती है। तो अब इंडिया हाँ, में वापस आ जाओगे आप बोलोगे तो 10-15% भी, 15% भी मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा है। हाँ, तो 150 करोड़ की पॉपुलेशन में अगर 15% भी, तो 20-22 करोड़ ही तो हुआ। उन 20-22 करोड़ में से भी आपके मतलब की जनता कितनी है जो हम्म, एक्चुअली में बायर है, तो वो हम्म, तो बहुत नंबर नीचे है। हम्म, 150 करोड़ सुनने में बहुत बढ़िया है, मजे आते हैं, हम्म, लेकिन हम्म। इतनी मार्केट बड़ी है नहीं इंडिया में। एक भाई हैं जो कह रहे हैं कि वो 4 स्टोर चलाते हैं, एक यूएसए में, 3 इंडिया में, हाँ। सारे प्रॉफिटेबल हैं और मार्जिन उनका 17% है। तो हुँ। आप कह रहे हैं कि आप 600 रुपए में कैसे बेचोगे, हम तो 999 में बेच रहे हैं। और लोग इमोशन खरीदते हैं, प्रोडक्ट थोड़ा, लोग टी शर्ट थोड़ा खरीद रहे हैं, लोग इमोशन खरीद रहे हैं। ये इन भाई का नहीं, 2 या 3 और भाई भी हैं, उनका भी है क्वेश्चन, तो आप आंसर कर दो यार। यार इमोशंस बिल्कुल बिकते हैं। इंडिया जैसी कंट्री में अभी नहीं बिक रहे हैं मेरे हिसाब से, जो मेरे को समझ आता है। यूएस जैसी इवॉल्व कंट्री के अंदर में बिल्कुल इमोशंस बिकते हैं। वहाँ पे अलग तरीके के स्टैटिक्स हैं। अगर आप यूएस में स्टोर चला रहे हो तो उसके मैट्रिक्स भी बिल्कुल अलग होंगे। इंडिया में आप 3 स्टोर चला रहे हो और आप एक अच्छा बिज़नेस कर रहे हो, तो यार ऐसे बोल देने से कुछ नहीं होता ना। आपके मैट्रिक्स सही हैं, नहीं हैं, आप कितने प्रॉफिटेबल हो, नहीं हो, अब हाँ, या कैसे तो आप जजमेंट दिखा होगा दो वो? ना कि आपने कितनी एड हाँ, स्पेंड की। आपने करेक्ट कितना एड स्पेंड करा, कितने रुपए की आप बेच रहे हो। आप हाँ, एक डिसेंट अमाउंट पे बिल्कुल बेच सकते हो। हम ये हाँ। थोड़ी बोल रहे कि बिज़नेस नहीं कर सकते। एग्जैक्टली मेरा हुँ, पॉइंट यही था। इसमें ना हमारे को किसी को काउंटर करने का पॉइंट नहीं है, हमारा बस ये पॉइंट है कि हम ये कह रहे हैं कि भाई 25,000 में नहीं स्टार्ट हो सकता। आप जो 25,000 की कहानियां सुन रहे हो ना, वो गलत है। आप एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। टी शर्ट सबसे ज्यादा बिकने वाले आइटम है, अपैरल्स की अगर स्पेस की बात करोगे, शूज, रनिंग शूज के बाद शायद से, हुँ, और अंडरवेयर के बाद शायद से, है करेक्ट, ना? करेक्ट। तो जब इतनी ज्यादा डिमांड है उस चीज की, तो आप उसको बेच सकते हो। पर उसको बेचना कैसे है, किस मार्केटिंग पॉइंट पे बेचना है, कैसे स्ट्रैटेजी से बेचना है, वो समझ के बेचो। ये नहीं कि आपने किसी वेबसाइट पे देखा, उस पे इंडिया लिख दिया और उसको बेचना शुरू कर दिया। मतलब वो चीजें ना आपका लॉस कराएंगी, और हम तुम्हें बस लॉस करने से बचा रहे हैं कि यार ये तरीका नहीं है बिजनेस करने का। बिजनेस करने का तरीका रिसर्च और डेटा पे रिलाय करके होता है, और चीजें समझ के होता है कि कितनी की कॉस्टिंग है, कितना कहाँ संक कॉस्ट जाएगा, कहाँ पे चीजें होंगी। बिल्कुल, एक भाई बोल रहा है धंधे वाला आदमी धंधा तो बना ही लेता है। यार धंधे वाला, हम कौन से बिना धंधे वाले हैं, हमने भी धंधे बनाए हैं। पर ये बात नहीं है यार, धंधे वाला आदमी 25,000 के अंदर धंधा नहीं बनाता, पहली बात। दूसरी बात, वो ये नहीं करता कि मैंने रील देखी और रील पे धंधा बना दिया। इन्फॉर्मेशन लेता है, वो उस इन्फॉर्मेशन को वैलिडेट करता है। और कोई भी धंधे वाले से पूछोगे कि 25,000 में टी शर्ट का बिजनेस, तो मेरे को नहीं लगता, बहुत कम लोग हैं जो बोलेंगे यार ये पॉसिबल है। इतनी कमोडिटाइज मार्केट के अंदर आप ऐसे समझ लो, आप 25,000 के अंदर दाल आटे चावल का बिजनेस करने लगे हो, ठीक और बात है। उसमें भी अभी एक दाल तो बिकती है, मतलब लोगों को हरी दाल तो हरी दाल है। टी शर्ट के अंदर तो, ब्लैक टी शर्ट के अंदर 500 वेराइटीज हैं। हुँ। अब एक भाई कह रहे हैं कि डीमार्ट वाला 99 में बेच रहा है, उसको थोड़ा ज्ञान दे दो धंधे का। वो 99 रुपए रोजी बेचर दिखा रहा है। यार वो डी-मार्ट का तो अलग गेम है ना यार, वो तो उसकी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट है काइंड यार ऑफ। डीमार्ट ने तुम्हें टी शर्ट बेच के कुछ नहीं करना। हुँ, डीमार्ट ने तुम्हें खरीदवाना है महंगा सोप, महंगी चीजें, उस पे उसका है मार्जिन। अब तुम्हें बात समझनी पड़ेगी कि डीमार्ट वाला तुम्हें टी शर्ट से अपने स्टोर के अंदर घुसा रहा है। अब तुम आओगे सिर्फ टी शर्ट तो खरीद के जाओगे नहीं। वो उसकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, इसको हनी पॉट स्ट्रैटेजी कहते हैं, जिसके अंदर आपको एक चीज दिखाई जाती है कि भाई ये देख, ये कितनी अच्छी सुंदर चीज है, इसको लेने आ। और तुम्हें उससे एक स्टोर के अंदर लाके तुम्हें बाकी चीजें दिखवाई जाती हैं और खरीदवाई जाती हैं। अब एक बंदा आया, वो 4 चीजें खरीदेगा, वो सिर्फ एक टी शर्ट लेके तो बाहर आ नहीं जाएगा। जब वो ऐसी चीजें करते हैं तो उनका वो मार्केटिंग स्पेंड में जाता है, वो टी शर्ट से पैसा नहीं बनाना चाह रहे।
तुम्हें बनाना है टी शर्ट से पैसा, टी शर्ट का स्टोर खोल के, तो तुम कैसे उससे कम्पीट कर लोगे? और डीमार्ट के पास कितनी फंडिंग है मेरे भाई? 25,000 में थोड़ा डीमार्ट चला रहा है 99 रुपए बिजनेस। एक भाई का है, भाई मुझे अभी एक बात हजम नहीं हो रही कि 100 रुपए की टी शर्ट है, 50 का प्रिंट है, 150 रुपए आप बोल रहे हो 5x में बेचोगे तब कॉस्टिंग निकलेगी, क्या लॉजिक है इस बात का? बता दो भाई। यार देखो सीधी सी बात है, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, उस पे नीचे भाई का ये भी कमेंट आया, हमने कस्टमर एक्विजिशन के लिए बोला था उसे, उसका भाई का कि आपका 300 रुपए में एक ही ऑर्डर आएगा, तो ये भाई फिर बिल्कुल इंटरनेट से सेव ही नहीं है, फिर इसे पता ही यार नहीं है अगर आपको पता ही नहीं है कि फेसबुक मार्केटिंग, देखो कितने रुपए लगते हैं। फेसबुक मार्केटिंग में अगर आप 1000 रुपए का प्रोडक्ट बेच रहे हो तो अच्छे से अच्छे मार्केटर 4x के रोएस पे बिजनेस बनाते हैं। अब 4x के रोएस पे बिजनेस का मतलब है कि अगर 1000 रुपए का माल बेचना है तो 250 रुपए की कॉस्ट पर ऑर्डर फेसबुक को देनी पड़ेगी, उस पर भी 250 रुपए जीएसटी लगेगा। और जब बिजनेस स्केल करता है, स्केल का मतलब जब बिजनेस ग्रो करता है, तो वो कॉस्ट 1.2x 1.5x 1.6x, लोगों ने 0.6x 0.7x पे भी बिजनेस बनाया है और वो शार्क टैंक तक भी पहुंचे हैं। वो लॉस मेकिंग स्ट्रैटेजीज है। यहां तक जब ब्रांड पहुंच गए तो आप कह रहे हो भाई 300 रुपए में तुम्हें सिर्फ एक ऑर्डर आएगा। भाई तुम ऐड तो चला के देखो, बोल क्या रहे हो तुम? ठीक बात है, आज की डेट में फैशन में मेरे ख्याल से 3 या 4x का 3 जिन है, भी ब्रांड 3 का आ एवरेज। रहा है ना, वो खुश हैं वो अरे हाँ, वो 4x खुश हैं पे वो। लोग नाच रहे हैं। 4x पे जिस बंदे का बिजनेस एड पे चल रहा है, ये हम स्पेसिफिक फैशन की बात कर रहे हैं। अब ये काउंटर मत कर देना कि भाई मैं बल्ब बेच रहा था तो वो बिक गया 10 रुपए की चीज 1000 रुपए में। पॉइंट ये है कि हम फैशन स्पेसिफिक बात कर रहे हैं। फैशन के अंदर में अगर आपके पास 4x का ROI आ रहा है तो हाँ। वो अच्छा ROI माना जाता है अभी इंडस्ट्री में। हाँ, और उसके ऊपर भी अभी तुमने शिपिंग लगानी है, उसके अब तुमने मार्केट प्लेस अपने बिजनेस की रनिंग कॉस्ट, ऑपरेशनल कॉस्ट लगानी है, पैकेजिंग कॉस्ट लगानी है। सिर्फ टी शर्ट थोड़ा ना भेजनी है, मतलब सिर्फ क्या ऐसी टी शर्ट कपड़े में बांध के भेज दोगे क्या? सब कुछ है यार। एक ये भाई हैं, ये बोल रहे हैं क्लोथिंग इंडस्ट्री इज प्रॉफिटेबल, इट्स नॉट अ लॉस मेकिंग बिजनेस, सम पीपल स्टार्ट विद अ लो इन्वेस्टमेंट एंड सम पुट ह्यूज मनी, profit comes accordingly, then comes marketing and branding, it depends upon the individual potential of how he runs the business, so don't demotivate viewers। यार हमने कब डिमोटिवेट किया? हमने तो तुम्हें सीधा सीधा बोला कि 25,000 में बिजनेस नहीं बनेगा। और पहली बात ये, इसको कहते हैं स्ट्रॉ मैन ऑफ एन आर्ग्यूमेंट। मतलब हम एक्स बोल रहे हैं और वाई की तुम काउंटर दे रहे हो। हमने कब बोला क्लोथिंग इंडस्ट्री नॉन प्रॉफिटेबल है? क्लोथिंग इंडस्ट्री आफ्टर एग्रीकल्चर इंडिया का सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस है, ये तुम्हें पता है? कि हमने ये बोला कि तुम 25,000 के अंदर एक टी शर्ट बिजनेस नहीं स्टार्ट कर सकते। क्लोथिंग इंडस्ट्री का मतलब हुआ कि तुम कपड़ा भी बेच रहे हो, तुम सॉक्स भी बेच सकते हो, तुम अंडरवेयर भी बेच सकते हो, तुम कुछ भी बेच सकते हो, और तुम एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, और तुम कॉटन बना भी सकते हो, और तुम धागा भी बना सकते हो। तुम क्लोथिंग इंडस्ट्री को पूरा तो एंटेल कर नहीं सकते। तो 25,000 में टी शर्ट की बात करो, तुम पूरी क्लोथिंग इंडस्ट्री की बात करोगे तो तुम खुद ही फंस जाओगे। चलो अब हम डिस्कस करते हैं यार। मेरे को एक बात बताओ, अब हमने ये तो चलो कमेंट्स तो हो गए यार, बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला, किसी चीज का बुरा नहीं मानते। हम एक बात बताओ, अब तो इस चीज को समझ के चलना, और कोई क्वेश्चन हो तो हमारे पास कमेंट्स हमेशा खुले हैं। हमारे ये छोटी सी वीडियो बनाने का बस ये पॉइंट था कि हम आप लोगों को, जो आप लोगों के कंसर्न्स है, जो हम छोटी छोटी रील्स में या कमेंट्स में नहीं आंसर कर पा रहे थे, हम उनको आंसर करना चाह रहे थे। और मेनली जिन लोगों को कंफ्यूजन थी कि हम डीमोटिवेट कर रहे हैं या हम ये सब कर रहे हैं, हमारा पर्पस ये नहीं है। हम भी बिजनेस करवाने आए हैं तुम लोगों को, और अच्छा बिजनेस करेंगे, सोच समझ के करेंगे, लॉजिकली करेंगे। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। तो अभी भी अगर इसके रिगार्डिंग, स्पेसिफिकली टी शर्ट के रिगार्डिंग ही अगर और भी कोई आपकी क्वेरी होती है, कमेंट होती है, आप प्लीज मेंशन कीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे उसके आंसर देने की। अरे एक भाई का स्पेशल मेंशन, वो कह रहे थे कि यार शर्ट का बिजनेस कर लेते हैं। हाँ भाई करो, ये अच्छा बिजनेस है, करो। बिल्कुल, अगर आप कर सकते हो। बट अगेन यूनिट इकोनॉमिक्स बिठा के, सही प्रॉपर प्रोडक्ट बना के, सही प्राइसिंग पे, प्रॉपर लिस्टिंग, प्रॉपर एड्स, प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च के साथ कर सकते हो तो करना, वरना मत हाथ जला। बेसिकली शर्ट का बिजनेस अच्छा बिजनेस है, बट अगेन वही, ये सारी चीजें अगर आप समझ के करोगे तो फिर बिजनेस किया जा सकता है और अच्छा किया जा सकता है। हाँ चलो ठीक है। ऐसे ही और कंटेंट के लिए, और डिटेल्ड एक्सप्लेनर्स के लिए, और ई कॉमर्स के अंदर चीजें समझने के लिए हमें लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें टू करना क्या है।